लड़की के आंसू गलती से घास की पत्ती पर गिरे और अगले क्षण घास खिल उठी। सीईओ भूल तोड़कर एक और झुकने से रुक न सका। सब हैरान हुए क्योंकि वह खड़े हो गया और अंधी आंखें ठीक हो गई। उन्होंने समझा कि यह लड़की जिसे बड़ा भाई 5 साल गांव में छोड़ चुका था, परिवार के लिए भाग्य ला सकी है। पर जैसे ही वे पहाड़ से बाहर आए, एक बूढ़े भैंसे ने रास्ता रोका। जानवर ने लड़की को चेताया कि आगे खतरा है। उसने तुरंत सीईओ को बताया, पर सहायक ने विश्वास न किया। जैसे ही कार चलने को थी, एक विशाल चट्टान उनके सामने गिरी। सीईओ और आश्वस्त हुआ कि यह लड़की शुभ चिन्ह है। शहर पहुंचकर सीईओ ने लड़की को कमरे में कपड़े बदलने को कहा। चिकित्सीय जांच के बाद वह दादा से मिलवाना चाहता था। कुत्ते के साथ वह कमरे में गई, तभी दत्तक बेटी आ पहुंची। कुत्ते ने कहा, कपड़े गंदे हैं, न पहने। पर दत्तक बेटी ने नौकरों को मजबूर किया। कुत्ते ने अपनी मालकिन की रक्षा में कपड़ा दत्तक बेटी पर गिरा दिया। तुरंत उसकी त्वचा पर लाल धब्बे उभर आए। माता पिता ने लड़की पर क्रूरता का आरोप लगाकर कसम खाई कि दादा से मिलने के बाद उसे गांव भेज देंगे। आहत होकर उसने अन्याय महसूस किया, पर सीईओ ने कहा कि वह इस बच्ची को रखेगा। सब हैरान थे कि उसकी आंखें और पैर चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। सच्चाई खुली कि माता पिता ने वह कार दुर्घटना करवाई थी, जिससे वह अपंग अंधा हुआ ताकि बड़ा भाई सदा पा सके। सीईओ ने चेतावनी दी कि जो भी लड़की को नुकसान पहुंचाएगा, वह उसके खिलाफ होगा। माता पिता विद्रोह न कर सके। वे जानते थे दादा हमेशा सीईओ को पसंद करते थे। तभी एक नौकर ने कहा कि दादा बेहोश हुए हैं। लड़की के पिता ने सीईओ को दोषी ठहराया। कहा, यह उसी आपदा का परिणाम है जिसे वह लाया। लड़की दादा को कष्ट में देखकर भावुक हुई। उसने बालों की लट उनकी नाक पर रखी। माता पिता ने अपमान किया, पर बूढ़ा छींक कर जाग गया। उनकी पुरानी चोटें ठीक दिखी। दादा प्रसन्न होकर मोती से स्नेह करने लगे। दादा ने उसके फटे कपड़े देखकर क्रोध जताया और पूछा कि मासिक खर्च कहाँ गया। बटलर ने बताया कि बड़ा भाई भुगतान रोक चुका था। दादा ने गुस्से में उसे पद से हटाने की इच्छा जताई। माता पिता घबराए और लड़की को खुश करने लगे, पर वह जानती थी कि वे कभी प्यार नहीं करेंगे। उसने सीईओ से पूछा कि क्या वह उसका नया पिता बनेगा। सीईओ ने तुरंत स्वीकार कर लिया। दादा प्रसन्न हुए और एक कंपनी सीईओ को सौंप दी। बड़े भाई ने अगले दिन नीलामी में चुनौती दी। जो सबसे मूल्यवान वस्तु पाएगा, वही परिवार का लीडर होगा। वह आत्मविश्वासी था कि 5 साल से अंधा भाई प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। पहली वस्तु ताज थी। लड़की ने देखा कि वह नकली था। जब सीईओ उसे देने वाले था, उसने रोका, लेकिन बड़े भाई ने सब खरीद लिए। आखिरी वस्तु एक काली बिल्ली की मूर्ति थी, जिसे कोई नहीं चाहता था। लड़की ने देखा कि उसमें हरी रोशनी चमक रही है और उसने सीईओ से विनती की कि इसे खरीद ले। दत्तक बेटी ने सोचा कि बिल्ली की आंखों में जेड़ है और माता पिता से इसे खरीदने को कहा। सीईओ ने बोली, बढ़ाई, पर बड़े भाई ने जानबूझकर दाम बढ़ाए। लड़की ने कहा कि उन्हें लेने द, ये आंखें नहीं है जो मायने रखती हैं। बड़ा भाई नीलामी जीत गया और 2 हरे पत्थर निकालकर मूर्ति फेंक दी। लड़की ने तुरंत उसे उठाई और भाई से खरीदने का प्रस्ताव रखा। वह हंसा और उसे अज्ञानी कहा। उसने एक सिक्का दिया और प्रसन्न लौट गई। फिर जांच के लिए विशेषज्ञ आया। बड़ा भाई आत्मविश्वासी था कि जीत उसकी है, पर विशेषज्ञ ने कहा कि सब कुछ बेकार है। आक्रोश में उसने धैर्य खो दिया। लड़की ने सीईओ का हाथ पकड़ा और कहा कि मूर्ति में एक पत्थर हरे रंग में चमक रहा है। विशेषज्ञ ने कहा कि वे साधारण पत्थर हैं। बड़ा भाई हंसा, सोचकर कि उसका भाई अधिकार खो देगा। तभी लड़की ने विशेषज्ञ के हाथ से मूर्ति छीनकर जमीन पर तोड़ दी और उसके अंदर से हरी रोशनी फूट पड़ी।